हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं रेशियो पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा रेशियो का तीसरा क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग को भी दिखता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, ए अनुपात बी बराबर 7:9 कोमा बी अनुपात सी बराबर 5:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, चलो देखते हैं, हम ज्ञात करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है? तो 7:9 है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं 7:9। ठीक है, अब फिर क्या है? बी अनुपात सी बराबर, यानी बी अनुपात सी कितना का? तो 5:11 का। अब देखिए इसमें कि कॉमन कौन है, तो देखिए इसमें हमको तो बी कॉमन दिख रहा है जी। देखिए बी यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो इस मान को हम क्या करेंगे? इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम 5 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ 9 से कर लेते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ हम 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 9 से गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए मान मेरा बराबर हो जाएगा। देखिए 9 पचे 45, ऐसे कर दीजिए। कितना है? 7। तो 7 पचे 35 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हुआ जी? 45 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 45:11 अब देखिए पूछा क्या है जी? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है इसमें, तो क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो देखो यहाँ से 35, बी का मान 45। देखिए 45 बी का मान आया हुआ है, और सी का मान 99 दिखता होगा। और देखिए 35:45:99। ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ तो दिखता होगा ना। हाँ, देखिए कितना है? 35 है, यहाँ कितना है? 45 है, यहाँ कितना है? 99। यही मेरा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? 35। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, और स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के लिए अनुपात का पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में समझा देता हूं कि 3 छात्र है अपने क्लास में, यानी एक बहुत बड़ा सा एक स्कूल है, उसमें 3 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, जब उन लोग को एग्जाम हुआ, जब उन लोग एग्जाम दिया तो उन लोग का नंबर कम आ रहा था, तो सरकार ने एक नियम लगाया था कि उसमें 5% ग्रेस देकर उस लड़का को पास किया जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ तीनों लड़का को 5% ग्रेस मिल रहा है। तो अब देखिए तीनों लड़का में 5% से गुना करिए। देखिए यहाँ से कितना है? 1 है, 1:2:3 है। यहाँ से गुना 105%, यहाँ से 2 गुना 105%, यहाँ से 3 गुना 105%। यही ना है जी? यही है, यही है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम यहां भी जाते हैं। अब देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ
अनुपात 105%, फिर यहाँ से 2 गुणे 105%, फिर यहाँ से अनुपात 3 गुणे 105%। अब देखिए हुआ ना कि जब 5% बोला है तो अपने आप में कितना 100% होता है ना जी। तो 100% हुआ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% हुआ तो कितना बोला है 5%, तो 105% होगा ना, 105% होगा। अब देखिए यहाँ से तब गुणा कर लिए हम, यहाँ से क्या करिए, काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आपका अनुपात कितना आ जाएगा, यानी 1:2:3, वही वाला आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां से 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपयुक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 139 रुपया है और 3 आदमी को मान लीजिए कि बांटना है। जब बांटना है तो कितना का वो रेशियो दिया है, 2:5:6 में बांटना है उनको, यानी क्या दिया है तो रेशियो दिया है। अब इस 3 आदमी को कितना कितना रुपया पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं। रुपया नहीं है, एक तरफ से मैंने बताया कि 2:3 के रूप में रेशियो है। ठीक है, अब देखिए 2:5:6 है, यही ना है, 2:5:6 है। यहाँ प्लस करके लिख लीजिए कितना है, 169 है। ठीक है, तो कितना जोड़िए तो इसको 6×5 11, 11 और 2 13, तो कितना हुआ जी, 13 हो गया। यहाँ पर 13 हुआ। तो अब देखिए यहाँ 13 यूनिट बराबर कितना का, 169 का। तो यहाँ 13 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 169 आएगा। यानी ऐसे भी देख लीजिए कि 13 का वर्ग 169 होता है। तो 13 यूनिट बराबर 169 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का, 13 का। ठीक, तो अब पूछा किसका है, किसका, तीनों का पूछा है। लो और बन गया, कुछ नहीं, गुणा करो यहाँ भाई, 13 का 13 दूनी 26, यहाँ 13 का 13×5 65, यहाँ 13 का गुणा करिए तो 13×5 65 और 13 के 78। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिख लीजिए 26:65:78, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है A:B बराबर 3:5, C:B बराबर 3:2 है, तो C:D बराबर 5:6 है, तो A:D का मान पूछा है। देखो ऐसे मैंने पहले बहुत बार इस चीज बताए हैं, बाकी आज भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन मैं बताया हूं, आप लोग निकालने का कोशिश करिएगा, मैं फिर भी यहाँ मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए कितना है, A:B बराबर 3:5 है जी। तो यहाँ A:B बराबर कितना है, 3:5, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, B यानी C अनुपात B है। ठीक, C अनुपात B कितना, 3:2 है, 3:2 है। अब देखिए यहाँ C:D बराबर यहाँ से C:D बराबर
दिख रहा है। C अनुपात D बराबर 5:6 है, 5:6 है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखिए हमारा यहाँ से B मिल रहा है, यहाँ से B मिल रहा है, 2 कॉमन। यहाँ से देखिए C, यहाँ भी C है। देखिए कॉमन के मतलब का कि कम से कम 2 अंक होना चाहिए, 2 से अधिक हो जाए वो अलग की बात है, बाकी कम से कम कॉमन के मतलब कि 2 अंक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, C और D का मान बराबर करते हैं। देखिए यहाँ हम अगर D का मान बराबर करते हैं, अगर यहाँ हम 3 से गुणा कर दे तो 3 × 5 = 15। यहाँ हम कितना B है, कितना यहाँ 10 हो जाएगा। न एक मिनट, यहाँ हम अगर B में मिलाइए, यहाँ से 5 में अगर 5 B है, यहाँ 5 2 है, तो अगर इसमें 2 से गुना हम कर देते हैं तो 10 हो जा रहा है। यहाँ 5 से गुना कर दे रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 10, ठीक। यहाँ हम 5 से गुना करते हैं तो कितना, 5 दूनी 10, यहाँ इसमें होगा 15 हो जाएगा C के मान। अब देखिए यहाँ से यहाँ C है, तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। यहाँ देखिए हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, अब यहाँ 5 दूना 10, यहाँ कितना करें तो 5 से। अब देखिए यहाँ C 15 हो गया, B हमारा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ 3 से गुणा करते हैं तो ये 15 हो गया, यहाँ 36 18 हो गया, दिखता होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ निकालिए कि अब निकालिए तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है। तो देखिए A का 6 है, B का 10 है, C का 15 है और D का 18 है। पूछा का है A और D पूछा है जी, A और D पूछा है। तो A अनुपात D बराबर 6 और 18 का 36 18 3। देख लीजिए काटा होगा तो 1:3 और नहीं काटा होगा तो 6:18। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा C होगा, काटा गया है, देख लीजिए। ठीक है। ऐसा ही आपको बनाना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि A अनुपात B C अनुपात D बराबर इतना है। हमने क्या किया है कि B और C, देखिए इसमें B और C कॉमन है, यहाँ से यहाँ B है और यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ C है। हम B और C का मान बराबर किए हैं और कुछ नहीं, आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए वहां मैंने बेसिक से बताया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा अगला, 300 रुपए को L के और J के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित करें, K को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए तो कितनी राशि प्राप्त होगी, लिख लीजिए, पहले राशि लिख लीजिए। कितना है राशि, 3900 है। ठीक है, हम लिख लेते हैं 3900। ठीक है। अब देखिए यहाँ से L के J, L अनुपात K है और J है। ठीक, हम लिख लिया। अब 1 अनुपात
2 है और 1:3 है और 1:4 है। अब यहाँ भिन्न का रेशियो सीखिए। हमने भिन्न का रेशियो इससे पहले मैंने सिखाया है, और अगर नहीं सिखाया है तो आप यहाँ सीख लीजिए। आज से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ से देखिए 3, इसको छोड़ देना है, इसको अंश कहा जाता है, इसको और कहा जाता है। इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है, इसको n से नोमिनेटर कहा जाता है, इसको अंश को नोमिनेटर कहा जाता है, इसको हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हर को जिसका अगर जिसका रेशियो निकालोगे उसका हर छोड़ के आप उसका अंश लेना है, अंश, हर नहीं, उसका अंश। तो ये देखिए, इसको छोड़ दो, अंश को लेना है। ठीक है। अब यहाँ क्या करो कि गुना करो, इसका हर छोड़ देना है, इसका जिसका रेशियो निकालना है उसका हर छोड़ के उसका अंश लेना है, और जितना उसके बाद हर है ना उस हर से गुना करना है। ठीक है। तब यहाँ देखो 3 हुआ, आई 4 आई 12 हुआ। अब देखो यहाँ से 12 हुआ। अब इसको लेना है, अब इसको लेगो तो इसको हर छोड़ना है। अब यहाँ आ जाओ 4 और 4 दूना 8, यहाँ 8 आ गया बाबू। अब यहाँ देखो, जब फिर इसको अब लेना है तो अंश को लेना है, हर को छोड़ देना है। तो 3 और 3 दूना 6। अब इसको काटो, तुम काटो, इसे काटो। अब यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 के पहाड़ा याद होगा, अगर याद ना है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। कमेंट करके बताना 6 4 3। मजाक किए हैं आप लोग, सीरियस मत हो जाइएगा। ठीक है। उल्टा सीधा कमेंट मत करने लगना है। ठीक है। तो 4 6 4 3। ठीक है। कितना आया? अब देखिए यहाँ से कितना, 6 4 10, 10 3 13 हुआ। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 13 यूनिट बराबर कितना का? 3900 का। दिख रहा है ना? जब 13 यूनिट बराबर 3900 का तो कितना का? 3। इसको भाग दोगे, भाग दिए भाई, कुछ नहीं किए। 13 से भाग दोगे तो 13 तिया 26 तिया 39। तो 39 3 बार में कट गया 39, तो 39 पर 2 को 0 चिपका दो, बस हो गया। अब देखो यहाँ तो 13 यूनिट बराबर 3900 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का? 300 का। तो पूछा क्या गया है? के का पूछा है। ठीक है। के की राशि कौन है? के मेरा। आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। 300 से गुणा करोगे तो कितना? 3 चौक के 12। नहीं दिख रहा है? अच्छी बात है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो के बराबर कितना है? 4। यहाँ 300 आया हुआ है। ठीक, 300 है। कितना हो जाएगा? 3 चौक के 1200। ठीक है। यही मेरा आंसर होगा, 1200। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, जब 300 आया तो यहाँ गुणा करोगे तो कितना? 300 में 36 18 1800। यहाँ करोगे तो कितना? 300 में तो 900। तो ये 1200 दिख ही रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लो। यहाँ लिखो 1200। ये 1200 हो गया, ये 1800, ये 1200, ये 300। ठीक है। 300 नहीं, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन वैसा ही आ गया, वह सेम टू सेम आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। देखो 3900 को एल के और जे के बीच
बीच 1:1:2 और 1:3 और 1:4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, आप देख लेना, आप इसको तुम बनाना, तुम लोग भाई बनाना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब देखो यहां से, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जास्ते का अनुपात। एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर में तांबे का बोला है तांबे जास्ते का अनुपात। तो ठीक है, पहले तांबे और जास्ते लिखते हैं। तो यहां देखो तांबे और जास्ता, जैसे जास्ता। ठीक है, तांबे और जास्ते का अनुपात 21:16 है। ठीक है, 21:16। ठीक है, 16 था। जबकि निकेल और जास्ते का अनुपात, देखो यहां निकेल आ गया, यहां निकेल आ गया, यहां निकेल आ गया, निकेल और जास्ता। निकेल और जास्ता का अनुपात कितना था जी? तो निकेल 7 था। अब यहां जास्ता कितना है? जास्ता 24, यहां जास्ता 24 है। अब देखो यहां जास्ता 24 हो गया, तो अब हमको इसमें कॉमन यही दिख रहा है 24, यानी जे और जे से जास्ता। ठीक है, तो अब इसको हम बराबर करेंगे। तो देखो 3 के पहाड़ा पढ़ो, यानी 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 48 होगा। यहाँ करोगे अनुपात कितना होगा? 21 दिया 63 होता है। अब यहाँ देखो 3 से किए हैं नहीं, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 होता है, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये बराबर करना है ना जी, जास्ता को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ 3 में गुना कर देते हैं तो 16 48 हो जाता है। यहाँ 24 में 2 गुना कर देते हैं तो 24 दूनी 48 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 7 दूनी 14। और बाकी क्या है क्या नहीं है उससे आपको मतलब नहीं है। हमको जास्ता था, जास्ता को बराबर कर दिए, जास्ता कॉमन था, हम बराबर कर दिए। अब देखिए यहां से 3 आ गया। नवीन थोड़ा तो वहां पर सियाही इंक होगा। देखो यहां से ये 3 है, ये जास्ता है, ये जास्ता है, ये निकेल है। अब देखो यहां से 3, यानी 3 का कितना है? 63 है, 63 है। जास्ता का कितना है? 48 है। और यहां से निकेल 14 था। अब देखिए यहां काटा हुआ है कि ऐसा ही दिया हुआ है? देखिए 63, 48 और 14। ऑप्शन नंबर मेरा कौन होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, 2 थोड़ा सियाही डाल लेते हैं। देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चांदी, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबा और जास्ता का अनुपात। तांबा और जास्ता का अनुपात, देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तांबा और जास्ता। देखिए तांबा है, ये मेरा जास्ता है। ठीक, तांबा और जास्ता का अनुपात,
तांबा और जस्ता का अनुपात कितना 19:6 है, 19:6 है। ठीक है। अब यहाँ पर जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात, देखिए इसमें भी निकेल बोल दिया, इसमें भी निकेल बोल दिया, निकेल और जस्ता का अनुपात, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात कितना है, निकेल का 7 है, यहां से जस्ता का 4 है। ठीक है, जस्ता का 4 है। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें भी तीनों पूछा था और इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए जस्ता और जस्ता फिर रिपीट कर गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम मान बराबर करेंगे। तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ हम 6 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा इस 6 का 24, ऐसे गुणा करिएगा तो ये भी 24 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 1900 का 76 होता है। यहाँ देखिए 6 के 24, ये देखिए 7 के 42, यहाँ 24 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जस्ता और निकेल और टीन, अब देखिए यहां से टीन दिख रहा है, टीन जस्ता और निकेल, निकेल तो कितना है 76 है, कि कितना है 24 है, जस्ता का 24 है और निकेल का 42 है, यही है ना। अब इसको काटो, काटो, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, इसको 12 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। देखो तो कितना है ऑप्शन में, 38, 12 और 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना अभी? क्वेश्चन फंस नहीं रहा है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर की किसी निश्चित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, तांबे से जस्ते का अनुपात, देखिए फिर तांबा आया, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का अनुपात 17:7 है, 17:7 है, 17:7 है। तथा मिश्र धातु में तांबे से जस्ते, तांबे से जस्ते, तांबा से जस्ता। ठीक है, ये टी से तांबा हो गया, क्या बोला है, मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से। ओहो, देखिए क्वेश्चन क्या है, जबकि निकेल से जस्ता का अनुपात, ओ निकेल और जस्ता बोला है भाई, जस्ता बोला है, निकेल और जस्ते का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। 3 देखिए जस्ता है, जस्ता है, इसको बराबर करो, इसको बराबर करोगे तो कितना से कितना से गुणा कर दे, इसमें 3 से गुणा करिए, यहाँ 7 से गुणा करिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है। ठीक, आई 17 कितना होता है, 21 होता है। ठीक, अब यहाँ से 28, ठीक, 3 7 21, अच्छा है 17 के 21। ठीक, अब देखो यहाँ से जस्ता और जस्ता, जस्ता जस्ता, देखिए जस्ता भी एक ही सह है और यहाँ भी जस्ता एक ही सह है, तो यहाँ से टीन लिखो, टीन और जस्ता और निकेल। ठीक, टीन और जस्ता और निकेल कितना 51, टीन का 51, इसका जस्ता का 21 और
निकेल का 28, इतना ही दिया है। हाँ देखिए 51, 21, 28, ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया, दिक्कत हाँ नहीं ना, चलो यहां से आप दिक्कत होगा तो तुम बताना हमको। आप चलिए चलिए चुप रहिए, हल्ला मत करिए। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात। ठीक है, देखिए इसमें 3 को दिया है। एक का दिया है, बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल। लिखिए सी से कॉपर और का है जिंक, जेड से जिंक और यहां देखिए एन से निकेल। ठीक है, अब बोला का है 4:3:2, 4:3:2। लिखो भाई, लिखो इसको। अब यहां देखो 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। देखिए नया अनुपात कितना दिया है, 2:5:1। ये नया है। ठीक है, लिख लो इसको नया। ठीक, और कुछ दिया है 54 किलो दिया है, यहाँ 54 केजी बचेगा। ठीक है, यहाँ 54 केजी। अब इसको तुम जोड़ो, कितना हुआ 4 3 7 7 2 9। इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 9 9 बराबर 54 का, तो 9 छक 54। 1 यूनिट बराबर कितना का 6 का, तो 9 यूनिट बराबर 54 का, तो 1 यूनिट बराबर 6 का, यानी यहाँ 9 से भाग दिए हैं तो 6 बार में, यानी 1 यूनिट बराबर 6 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम गुना करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ हम क्या करेंगे 36 18, फिर यहाँ क्या करेंगे सबरी में 6 से गुना कर देंगे तो 6 आके 24। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं कि 3 आदमी है। ठीक है, 3 आदमी है, बिजनेस कर रहा है 54 रुपया लगाकर। ठीक है, तीनों मिलकर 54 रुपया का पैसा इकट्ठा किया, एक बिजनेस खड़ा किया। ठीक है, उसमें एक नया अनुपात उन लोगों का मिला। मान लीजिए उस बिजनेस किया तो कुछ उस बिजनेस ने कमाया होगा, तो इसी के अनुपात में उनको बांटा गया, जो कि तीनों इस अनुपात में पैसा लगाया तो इतना पैसा आया, तो इसी अनुपात में एक नया रेशियो उनको आया। ठीक है, जो पैसा कमाया हुआ है। ठीक है, ये पैसा नहीं है, ठीक है, ये रेशियो में है। देख लिया 2:5:1 है। अब यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ गुना कर देते हैं, 1 यूनिट बराबर 6 में सबनी में गुना करते हैं तो इतना आया, तो जो कि ऊपर जो 12 है, बताइए तो 1 यूनिट बराबर 12 न होगा जी। जो ऊपर जो मान होता है नीचे वाला के मान के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जोड़ा या घटाया गया नहीं है। देखिए बोला है जिंक में कितना जोड़ा जाए, जिंक में कितना जोड़ा जाए कि नया संख्या बन जाए, तो यही संख्या यहाँ नया लिखे हुए हम कि यही संख्या हमको बनाना है कि कितना जोड़ दें कि नया संख्या बन जाए। तो अब देखिए जिसमें जोड़ा जाए और घटाया जाए उसका मान बदलता है, जिसका मान ऊपर और नीचे वाला मान के बराबर आता है। ठीक है, देखिएगा ना यहाँ भी आएगा, यहाँ 24 है ना, देखिए यहाँ भी शायद 24 आएगा। अब तुम यहाँ देखो, पर इसमें परिवर्तन होगा तभी इसमें। तो देखिए 12 हुआ, 12 यूनिट यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ गुना करिए, फिर
12 में तो 12 पच्चे 60 हुआ। अब देखिए फिर यहाँ इसमें गुणा करिए 12 से, तो 12 दूनी 24। देखिए यहाँ भी 24 हुआ, यहाँ भी 24 हुआ ना, यहाँ 24। अब देखो यहाँ 60 हो गया। कितना जोड़ा, पहले कितना था 18, अब कितना हो गया है 60। अब वही पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए। तो अब देखो बाबू, यहाँ से तुम ही बताओ। यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं 60। 60 में से तुम 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गई 2, अब 5 में से 1 गई 4, तो कितना हो जाएगा? 42। यही ना केजी में दिया है? नहीं, इतना ही दिया है, 42। ठीक है, हम रॉप कर लिया यहाँ पर। तो अब तुम देखो यहाँ से 60 में से तुम 18 घटा लो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ लिखते हैं 60 में से 18 गया 42। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही मान लो तुम। ठीक है, 42 आएगा, क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां से a बराबर 2, a बराबर 2b, 2b है ना, a बराबर 2b, a बराबर 2b। ठीक है, और 3 बराबर इतना है, तो पूछ रहा है कितना का, c बराबर इतना और इतना का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए यहां से, यहां देखिए क्या किया है कि a बराबर यानी a अनुपात b, a अनुपात b, तो a 2 दिया है और e b 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 हुआ, 3 हुआ। अब यहां तुम देखो d तक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तुम यहां तक लिख लो। अब देखो यहां से कितना है, b 2 दिया है। अब देखो यहां c कितना, c 3 दिया हुआ है, c 3 है। ठीक है, अब यहां देखो c 3 है, अब यहां c फिर 2 है। अब यहां देखो d कितना है, d 3 है। ठीक, अब इसके सामने कोई अंक नहीं है तो यही संख्या लिखो, यही संख्या सेम टू सेम यही संख्या लिखो। ठीक, अब यहाँ इधर लिखो सेम टू सेम, और फिर यहाँ लिखो सेम टू सेम, और फिर यहाँ लिखो सेम टू सेम। लिखो, अरे लिखो रे लिखो। अब यहाँ देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ से कितना, 9 दूना 18। अब यहाँ जाओ 9 और 27, यही हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पूछा क्या गया है, b तथा d पूछा गया है, यानी यहाँ लिख देते हैं b तथा d पूछा है, d यही पूछा है d। तो अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, ये a है, b 12 है, d 27 है। तो b 12 अनुपात कितना 27। तो अब यहाँ से काटो, तो कितना, 3 चौके 12, 3 नवा 27। अब देखिए तो 4 अनुपात 9 दिया है, हाँ 4 अनुपात 9 दिया है, बाकी बट्टे में दिया है। कोई बात नहीं बाबू, इसको 9/4 कर लो। ऑप्शन नंबर बी, अनुपात एक तरफ से बट्टे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ए अनुपात बी 7:9 है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 7:9, 7:9, ठीक। अब बी अनुपात सी बराबर कितना है, कितना है? बी अनुपात सी बराबर 5:11, 5:11। इस शायद सवाल बताए हैं, इसका आंसर हाँ कितना है था? हाँ 35, 45, 99, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन मेरा रिपीट होने लगा, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होने लगा, क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया है, देख लेते हैं हम। हाँ क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अगले दिन तो फिर से हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे रेशियो में, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अगर ना समझ में आए तो वहाँ कमेंट करिए, हम फिर से बताने के लिए हम फिर से मैं रेडी हूँ, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, और ठीक है। चलिए।